समाज सेवी डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर कश्मीर व अजोटे पुल की समस्याओं पर जताई चिंता। समाज सेवी डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शेर कश्मीर पुल और अजोटे पुल की गंभीर समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, इन पुलों की स्थिति लंबे समय से जर्जर बनी हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। डॉक्टर सिंह ने बताया, इन पुलों पर आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की, इन पुलों की तत्काल मरम्मत कराई जाए और अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा, यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है तथा जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर सिंह ने स्थानीय लोगों से भी शांति और धैर्य बनाए रखते हुए अपनी समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की अपील की। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके ऊपर भी मैं कई बार मेरा और कई सोशल एक्टिविस्ट बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का असर जो होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो हमारी बात पहुंचनी चाहिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच रही। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा जो क्लिप है वो बताना चाहता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये एसके ब्रिज का एक क्लिप है। हमारी ये जो जौगर पार्क है उसके साथ ही जो आप देखिए ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो दिन दिहाड़े जो अंदर घुसी हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। आज का विशेष जो मुद्दा रहा है हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, वो जो इल्लीगल माइनिंग है। देखिए, इसमें नो डाउट कि हमारा मल्टी ब्रिज हो गया, एसके ब्रिज हो गया, बेताड़ का नाला हो गया या नगाली साहब वाला ब्रिज हो गया, 4 ही ब्रिज हैं जो हमारे पुंछ को कंसर्न करते हैं, जो दूर दराज के एरिया हैं। इससे पहले हमारा एक ब्रिज जो नगाली साहब वाला ब्रिज है वो इल्लीगल माइनिंग की वजह से वो उसका एक हिस्सा जो गिर चुका था। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की वजह से हुआ, जो आज भी उसके ऊपर जो जितनी भी जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं हमारे, जो इल्लीगल माइनिंग है वो दिन दिहाड़े धड़ल्ले से हो रही है। आप देख रहे हैं वीडियो क्लिप्स में, आप देखेंगे भी मीडिया के इस पे न्यूज़ के माध्यम से कि आप देखें हज़ारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं वो इस वक्त भी बेताड़ नाला एसके ब्रिज के इर्द गिर्द जो हमारी एक बांध बना हुआ है उसके साथ साथ ही वो इल्लीगल माइनिंग हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसर्निंग ऑफिसर हो गए या जितना भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो गया, इन्होंने एक नोटिस निकाला भी था, मगर मुझे लगता है नोटिस कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट के अंदर एक रद्दी के पेपर की उसकी वैल्यू होती है, ग्राउंड पे जब उसको उतारने की बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। देखिए, ये हम भी समझते हैं कि ये एक सोर्स है, लोग अपना घर बार चलाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने रखी हैं। मुझे भी ये इसमें उनको डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं, मैं उसी चीज़ पे आ रहा। मुझे लगता है कि इन ट्रैक्टर की जो असल काज होता है वो एग्रीकल्चर के लिए निकाला जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड में ये करेंगे, मगर ये दिन दिहाड़े धड़ल्ले से जो अगर ये दरिया से बजरी रेता या जो चीज़ें उठा के मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, देखिए ये स्टोर करने का प्रोसेस आजकल ये है कि ये स्टोर होगा आगे 2 या 4 महीने के बाद, जब बारिशें बंद हो जाएंगी तो यही रेता बजरी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की एक ट्रैक्टर ट्राली उस वक्त मार्केट में सेल होती है। तो मुझे लगता है कंसर्न डिपार्टमेंट भी साथ होकर ये निकालना चाहता है, और कुछ ऑफिसर हैं जिनका शायद मुझे लगता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन लोगों के साथ डायरेक्ट ही एक रिलेशन होता है। क्या वो पीछे का क्या चक्कर है, पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और क्राइम चेन है? मुझे लगता है इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को तकरीबन जितने कंसर्निंग ऑफिसर हैं, एसके ब्रिज के साथ अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो आप ये अंदाज़ा लगा लें हमारे दूर दराज के एरिए चलास हो गया, अगर वहाँ क्या होता होगा। दिन दिहाड़े लोग जेसीबी लेकर अगर वहाँ जा रहे हैं, वो अगर मटेरियल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ बड़े एक होनेस्ट ऑफिसर हैं। मुझे आपके मीडिया के माध्यम से उनसे ये अपील रहेगी कि ये कंसर्निंग ऑफिसर जितने भी हैं, जो इलीगल माइनिंग अगर एसके ब्रिज के साथ हो रही है, वहाँ पुलिस की चौकी भी है, अगर वहाँ से लेकर वो निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है या पूरी दाल ही ये काली हो चुकी है। तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी कंसर्निंग ऑफिसर इनको सस्पेंड करना चाहिए, ताकि ये जो पुल गिर रहे हैं, जो हमारा जो टैक्स पेएबल पैसा लगता है इन चीज़ों के ऊपर, इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, हल होना चाहिए, ताकि आगे भी लोग, अगर इस वक्त भी हाई अलर्ट पे हमारा जम्मू कश्मीर तकरीबन जो नदियाँ नाले हैं वो भी हाई अलर्ट पे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा ना हो जाए ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमारे उल्टा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही सरदर्दी बन जाएं, कुछ लोग फंस जाएं। पिछली बार भी फंस चुके थे।
तो मुझे लगता है कि आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खुदा ना खास्ता आगे पीछे कोई क्लोड ब्रस्ट हो जाए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, पानी आ जाए अचानक, ये उल्टा इनके लिए भी सिरदर्दी है और इनके ऊपर सबसे पहले फाइन करना चाहिए। अभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारे डिप्टी कमिश्नर उनको निकलना चाहिए अपने कमरे से निकले, और एसके ब्रिज के साथ अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो अब मुझे लगता है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।